हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग लूसेंट बुक के हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्राचीन इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्वी कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो है कि किस वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो ये दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यजुर्वेद को गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है। दोस्तों, सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद के ज्ञानी को उद्रातृ कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद के ज्ञानी को उद्रातु कहा जाता है। अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस वेद को भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। यानी दोस्तों, ये भी जो भी भारतीय संगीत है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, जो भी है, इन सभी को किस वेद से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के पुत्री बताया गया है। यानी किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति के पुत्री बताया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को जो है प्रजापति की पुत्री बताया गया है। इसी तरह दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखने से पहले एक नोट है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे बाद का वेद आपका अथर्ववेद है। इसको नोट में याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांगों की संख्या 6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। वेदांगों की संख्या 6 है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल होता है कि वेदांग क्या होता है। तो दोस्तों, वेदांग जो होता है, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और वेदों की संख्या 6 है। दोस्तों, कौन कौन से हैं 6। तो दोस्तों, पहला है शिक्षा, दूसरा है ज्योतिष, तीसरा है कल्प, चौथा है व्याकरण, पांचवा है आपका निरुक्त और छठा है छंद। इस तरह दोस्तों, ये जो है वेदांगों की संख्या 6 हो गया। अब दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, पुराणों की संख्या जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों की संख्या जैसे कुछ महत्वपूर्ण पुराण जो है मत्स्य पुराण, वायु पुराण जो है, विष्णु पुराण, ये जो कुछ महत्वपूर्ण पुराण के नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, 8 को देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सबसे पुराना तथा प्रमाणिक पुराण कौन सा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है दोस्तों सबसे पुराना और सबसे प्रमाणिक ऑथेंटिक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि स्त्री की सबसे गिरी हुई का मतलब जो है दुर्दशा स्थिति के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयनी संहिता। ऑप्शन नंबर बी, मैत्रेयनी से, यानी दोस्तों मैत्रेयनी संहिता में स्त्रियों की बहुत ही जो है गिरी हुई स्थिति को बताया गया है। और दोस्तों, स्त्री को जो है जुआ और शराब के बाद तीसरा पुरुषों के लिए हानिकारक चीज बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। अर्धांगिनी का मतलब दोस्तों
आधा अंग, इसलिए अर्धांगिनी बताया गया है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। इस तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये हुआ आज के इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। मिलेंगे फिर कल।